बंगाल में राहुल की न्याय यात्रा के साथ कैसा खेला? कांग्रेस का दीदी की सरकार पर क्या आरोप? कांग्रेस ने कैसे हमले का लगाया आरोप? इधर बिहार में सियासी भूचाल है, उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बंगाल सरकार पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इस आरोप में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले तक की बात कही गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में राहुल की न्याय यात्रा के साथ अन्याय होने की बात कही है। हालांकि ये हमला असम वाला तो नहीं है, लेकिन कुटिलता वाला हमला बेहद ही खतरनाक स्तर का होता है। ऐसे ही कुछ आरोप कांग्रेस ने टीएमसी पर लगाए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सिलीगुड़ी में एक बैठक करने का परमिशन मांगा था, लेकिन उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर और भी क्या कुछ आरोप टीएमसी और ममता सरकार पर लगाए हैं। देखो बात यह कि न्याय यात्रा शुरू से ही न्याय यात्रा पे हर एक किस्म के हमला हो रहे हैं। मणिपुर में राहुल जी की सभा जिस जगह हम लोग मांगे थे नहीं करने दिए गए। सरकार की जमीन जिसको पब्लिक लैंड कहते हैं उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थे। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी जमीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थे। लेकिन हम सभा किए, राहुल गांधी जी की सभा में लोग भी जैसे गए, मीरा पै भी वहां के सारे संगठन की महिलाओं ने भारी भरकम वहां शामिल हुई थी। और जितने तक राहुल गांधी जी की ये यात्रा चली मणिपुर में हर जगह भीड़ उमड़े, लोगों को उत्साह उच्छ्वास सबकी निगाहों में आज भी हमारी सामने स्पष्ट है। तो राहुल गांधी जी के यात्रा में रुकावट पैदा करने की मणिपुर सरकार की हर कोशिश को नाकाम करते हुए आम लोगों की आशीर्वाद और दुआ के साथ राहुल गांधी जी की जो यात्रा न्याय यात्रा वो आगे चलते रहे। आसाम में भी ऐसा हुआ, और दंग बहुत सारे पुलिस वालों ने हमला किए। सरकार की तरफ से खुद असम की सरकार ने बहुत किस्म के रुकावट पैदा किए थे। इसके लिए वहां भी हमें बहुत सारे उलझन को झेलने पड़े, फिर भी वो यात्रा आगे निकले। बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था कि सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की सभा चलते चलते बहुत सारे तख्तियां खड़ा किए गए थे। देखिए, बंगाल में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई तख्तियां खड़े करते तो पुलिस वालों ने तुरंत उसमें कार्रवाई करते। लेकिन राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, ये देखिए, ये सारे देश के लिए ये न्याय यात्रा, किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष विपक्ष से नहीं। राहुल जी के न्याय यात्रा के मतलब ये होते हैं कि हमारे देश में एक ताकत जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में नफरत फैलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी उनके खिलाफ अपना आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी का थे कि कन्याकुमारी से कश्मीर, अब मणिपुर से मुंबई महाराष्ट्र जाने का निर्णय लिया था। जब हमारे कन्याकुमारी का से कश्मीर गए थे, वहां हम आराम से चले थे। कई जगह छोटे मोटे तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन इस तरीके की मणिपुर असम नहीं बने। हम ये सिलीगुड़ी में एक छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें देखने को पड़ता है। बाद में अगर इस तरीके की चलते रहे तो बाद में और विस्तार से बताऊंगा। देखिए, कहाँ क्या कौन रिवेंज लेना चाहते हैं वो उनसे पूछा करो। हमारे तकलीफ जहाँ जहाँ होते हैं, जहाँ जहाँ रुकावट पैदा होते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे असम हो, जो डबल इंजन की जो सरकार जहाँ रही, वहाँ जिस तरीके की राहुल गांधी जी पे हर एक किस्म के रुकावट पैदा करने की कोशिश की, मैं उसका जिक्र कर सारे सब लोगों को पता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से ज्यादा मुश्किलें असम में झेलनी पड़ी थी, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार से ऐसी उम्मीद थी कि राहुल की इस यात्रा को सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक ऐसा होता कतई नहीं दिख रहा है। जबकि केंद्र स्तर पर टीएमसी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। इस खबर में बस इतना ही।
बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।